हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट टी फ्रॉम असम ये ये स्टार्ट हम करने वाले हैं। टी फ्रॉम असम यानी कि असम से चाय है। अब असम की चाय कैसी रहती है, क्या नहीं है, उसके बारे में कौन सी डिटेल्स बताई गई वो डिटेल हम प्राप्त करेंगे। शॉर्ट समरी, पहले चैप्टर की हम शॉर्ट समरी देखेंगे और शॉर्ट समरी के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्राई किया जाएगा कि आपके इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा कोई क्वेश्चन। बोर्ड में आपके इसमें से ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसका उपयोग आप हाफ ईयरली में कर सकते हो और हाफ ईयरली के बाद एनुअल में तो होगा इसी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टी फ्रॉम असम। तो देखिए इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। इस चैप्टर में दो फ्रेंड्स है, फर्स्ट फ्लाइट का ही चैप्टर है आपका, और इस चैप्टर में दो फ्रेंड हैं। एक का नाम है राजवीर और एक का नाम है प्रांजल। अब ये दोनों, इनमें से एक जो है, एक लड़का राजवीर, यहाँ दो लड़के को नाम बताए गए जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर। प्रांजल प्रांजल जो है कि यंगस्टर है, यंग बॉय है, असम का रहने वाला है। और राजवीर राजवीर उसका क्लासमेट, उसके साथ ही पढ़ता है दिल्ली में। और प्रांजल के फादर, याद रखिए, प्रांजल के फादर जो हैं वो मैनेजर है टी गार्डन में, यानी चाय के बागान में असम में। यानी कि प्रांजल असम का ही रहने वाला है और वहाँ पर चाय के बागान उसने देख रखे हैं। चाय कहाँ होती है, कैसे होती है, तो सब कुछ उसको पता है। अब राजवीर राजवीर पहली बार इनके यहाँ पर जाएगा असम में, क्योंकि प्रांजल ने उसको इनवाइट किया अपने साथ विजिट करने के लिए अपने क्षेत्र में, असम में। तो ये राजवीर जब प्रांजल के यहाँ असम में जा रहा है तो प्रांजल को तो पहले से इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि उसने वही सारी चीज़ें देख रखी है, सबके बारे में सारी नॉलेज है उसको। राजवीर पहली बार वहाँ जा रहा है तो काफ़ी इंटरेस्टेड है। वो देखना चाहता है आखिर चाय की खेती होती कैसे है, चाय की फसल कैसे प्राप्त की जाती है और क्या-क्या उसके बारे में। तो उसके बारे में काफ़ी हार्ड वर्क करता है, पहले से काफ़ी नॉलेज प्राप्त कर लेता है और फिर उसके बाद निकलता है वहाँ से। तो जब ये स्टार्ट करते हैं तो ये कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं जहाँ पर एक वेंडर आता है और चिल्लाता रहता है चाय गरम इस तरह से, और चाय पीते रहते हैं अपने कंपार्टमेंट में बैठकर। तो वहीं पर बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि थोड़े समय बाद जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो चाय पीते उसी समय चाय पीते-पीते समय ये क्या करते हैं, चाय पीते-पीते समय ही राजवीर प्रांजल जो पहले स्टडी प्रांजल तो वहीं का रहने वाला है असम का, लेकिन राजवीर जो आया है काफ़ी स्टडी करके आया है चाय के बारे में। तो राजवीर चाय पीते-पीते बताता है प्रांजल को कि चाय जो है बहुत ही फेमस है अपने इंडिया में भी, और इंडिया में नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। और ये बताता है इसमें कि पूरे वर्ल्ड में बताया गया यहाँ पर 80 करोड़, ओवर 80 करोड़, 80 करोड़ कप से भी ज़्यादा चाय पी जाती है पूरे वर्ल्ड में एक दिन में। यानी 80 करोड़ से भी ज़्यादा चाय पी जाती है, 80 करोड़ से भी ज़्यादा चाय पी जाती है। और ये बताता है कि टी जो है वाकई में वास्तव में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और इसके बाद ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और प्रांजल, जिसको बाहर की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, बाहर की सीनरी वगैरह देखने में, क्योंकि वो एरिया उसके लिए जानना पहचाना था, वो अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने लग जाता है। डिटेक्टिव बुक पढ़ने का काफ़ी शौकीन रहता है, डिटेक्टिव बुक पढ़ने का काफ़ी शौकीन रहता है राजवीर, प्रांजल। और राजवीर को भी इंटरेस्ट रहता है, लेकिन अभी वो इंटरेस्ट ले रहा था बाहर की सीनरी देखने में, ब्यूटीफुल सीनरी देखने में, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था, हर जगह ग्रीनरी दिख रही थी। तो राजवीर ने कभी इतनी ऐसी ग्रीनरी पहले कभी नहीं देखी थी। अब काफ़ी झाड़ियाँ थी वहाँ पर, चाय की खेती रहती है, आपने देखा ही होगा, फसल जो रहती है। क्योंकि ऐसा दृश्य देखकर वो काफ़ी आश्चर्यचकित था। अब क्योंकि सारी झाड़ियों को छोटी-छोटी साइज़ में काट रखा था, डॉल टाइप की सारी चाय की प्लांट्स को बना रखा था, आकार दे रखा था, लाइक अ डॉल फिगर, है ना? और फिर इसी तरह से ये वो सारी चीज़ें देखता रहता है, बातें करता रहता है। और जब राजवीर प्रांजल को बोलता है, "हे प्रांजल देखो बाहर टी गार्डन है", तो प्रांजल उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके लिए सारी चीज़ें ये नॉर्मल चीज़ें थी, क्योंकि हमेशा उसने यहीं पर पला बड़ा था। और काफ़ी बताता है, ये सारी चीज़ें बताता है। ये बताता है कि असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। असम में सबसे ज़्यादा प्लांटेशन होता है चाय का। और
काफ़ी कुछ चीज़ें बताई इसने इन बारे में काफ़ी बातें होती है। और ये भी बताता है कि हाँ, इस चाय के लिए 2 स्टोरियाँ भी है, 2 कहानियाँ भी हैं, कथाएँ भी हैं। एक तो है चाइनीज़ स्टोरी, एक है इंडियन स्टोरी। तो इनके बारे में हम क्वेश्चंस में डिटेल से पढ़ लेंगे वैसे। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन उसके पहले जब ये एंड होता है, जब ये ट्रेन से पहुँच जाते हैं वहाँ पर अपने स्थान पर, तो वहाँ प्रांजल के फादर इनको लेने के लिए आते हैं। और प्रांजल के फादर के साथ जब कार में बैठ के जाते हैं तो रास्ते में भी काफ़ी कुछ बातें होती हैं जिससे प्रांजल के फादर काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, इससे इम्प्रेस होते हैं राजवीर से, और बोलते हैं कि तुम यहाँ आने से पहले ही काफ़ी स्टडी करके आओ, यानी कि प्रांजल चाय के बारे में। लेकिन प्रांजल राजवीर का कहना है कि सर मैं यहाँ आया तो हूँ अंकल, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं और जानकारी प्राप्त कर सकूँ चाय के बारे में। तो देखिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। तो ये रहे आपके क्वेश्चन। ये देखिए चाय की खेती इस तरह से होती है। चाय की पत्तियाँ तोड़ तोड़ के लोग बाग अपने बास्केट में डालते हैं और बास्केट को अपनी पीठ पर बांधे रखते हैं। इस तरह से चाय की खेती, चाय के सारे प्लांट्स एक ही साइज़ के होते हैं। और देखिए क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, टी फ्रॉम असम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लीजेंड्स। लीजेंड्स क्या है? लीजेंड्स मतलब कथाएं। अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, चाय की खेती के बारे में, डिस्कवरी खोज के बारे में क्या स्टोरी है? तो देयर आर 2 स्टोरीज, 2 कहानियां हैं जैसा कि बताया था। एक तो चाइनीज़ एम्परर के बारे में। तो पहली स्टोरी है चाइनीज़ एम्परर की। तो चाइनीज़ सम्राट जो था, चीन का रहने वाला, वो हमेशा क्या करता था? ड्रैंक, पिया करता था बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी पिया करता था। एक दिन कुछ पत्तियां गिर जाती है इनटू द वाटर, पानी में, एंड गिव इट, और उसको डिलीशियस बना देती है, फ्लेवर उसका डिलीशियस कर देती, स्वादिष्ट। और वो पत्तियां क्या थी? चाय की पत्तियां थी। और दूसरी स्टोरी है इंडियन स्टोरी, जो ये बताती है कि वंस देयर वाज एन एंशियंट बुद्धिस्ट सेंट। एक बार एक बुद्धिस्ट सेंट थे, संत थे बुद्ध और ही फेल, वो स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के दौरान वो नींद महसूस करते थे। एक बार क्या हुआ, 10 टी प्लांट्स, मेडिटेशन के दौरान ध्यान महसूस करते थे। इसमें एक लाइन मिस हो रही है, 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ आईलिड्स। हाँ, तो यहाँ पर मेडिटेशन के दौरान वो क्या करते थे? ध्यान में नींद महसूस करते थे। अभी जगह पे एक चीज़ और आएगी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी आईलिड को काट कर ग्राउंड पे डाल दिया। ही कट हिज आईलिड्स एंड थ्रो ऑन द ग्राउंड। तो जब उन्होंने ग्राउंड पे आईलिड को डाला तो फिर आगे से यहाँ से आ जाएगा 10 टी प्लांट्स, 10 चाय के पौधे ग्रू आउट, उगाए उस आईलिड से, उस अपनी पलकों से। और वेयर देयर ही थ्रू, जहाँ पर उन्होंने अपनी आईलिड्स को फेंका था। वेयर द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, जहाँ ये जब ये पत्ते उगे वहाँ से, जब इन पत्तों को क्या किया जाता, वर पुट, डाला जाता था इनटू द हॉट वाटर में, गर्म पानी में, और पिया जाता था। तो इससे सारी नींद गायब हो जाती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज द डायलॉग बिटवीन, हाउ इज द डायलॉग, डायलॉग मतलब इनके बीच जो वार्तालाप हुई राजवीर और प्रांजल के बीच, वो काफ़ी इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन का स्रोत है। कैसे? तो देखिए, क्योंकि इनके बीच में जो बातचीत हो रही थी राजवीर और प्रांजल के बीच में, इससे चाय के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। और सारी इन्फॉर्मेशन किसने दी? कि राजवीर ने, जो वहाँ घूमने जा रहा था, उसी ने बताया था कि ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, सारे संसार में 80 करोड़ से ज़्यादा कप पिए जाते हैं चाय के। और असम, और ये भी बताया उसने कि असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन। असम क्या है? सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है प्लांटेशन का, यानी कि सबसे ज़्यादा प्लांट किया जाता है, उगाई जाती वर्ल्ड में चाय असम में ही। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक, टी को सबसे पहले चाइना में पिया गया था, वो भी कब? अराउंड 2100 BC, 2100 BC के दौरान, बिफोर क्राइस्ट। और चाय एंड चीनी वर्ड्स, ये दोनों शब्द क्या है? फ्रॉम चाइनीज से आए हैं। टी कैम टू यूरोप, चाय यूरोप में आई थी इन 16th सेंचुरी में आई थी, 16वीं शताब्दी में आई थी। और सेकंड फ्लश, फ्लश मतलब होती है फसल, दूसरी फसल, चाय की दूसरी फसल लास्ट चलती है फ्रॉम मई टू जुलाई, चलती है मई से जुलाई तक। और देयर आर 2 लीजेंड्स, यहाँ 2 कहानी है अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, चाय के बारे में, चाय की खोज के बारे में। वन इज ऑफ द चाइनीज एम्परर, एक तो चाइनीज सम्राट के बारे में, एंड द सेकंड इज ऑफ द बौद्ध धर्म के बारे में, दूसरी, जैसे कि अपन दोनों स्टोरी पढ़ी थी पहले। अब देखिए अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन अबाउट द टी प्लकर्स, टी प्लकर्स यानी चाय तोड़ने वालों के बारे में क्या बात है? तो वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्लियर हो जाएगा आपके इसमें, है ना। इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये बताया गया जो टी प्लकर्स होते हैं, चाय तोड़ने वाले जो होते हैं, प्लक ही तोड़ते हैं, टी लीव्स, न्यू टी लीव्स तोड़ते हैं फ्रॉम द टी बुशेस, चाय के झाड़ियों से।
हाँ ना, बिल्कुल न्यूली स्प्राउटेड, नई नई फूटी हुई। और दे ऑल वर्क इन ग्रुप, ग्रुप में कार्य करते हैं। दे हैव बैम्बू बास्केट, और इनके पास एक बांस की बनी हुई बास्केट होती है, टोकरी होती है। ऑन दियर बैक्स, इनकी पीठ पर। दे वियर प्लास्टिक एप्रन, प्लास्टिक के एप्रन पहनते हैं। दे प्लक, वे तोड़ते हैं। न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, नई पत्तियां तोड़ते हैं। और दे आर परफेक्ट, ये परफेक्ट होते हैं इन दियर वर्क, अपने कार्य में। 10 प्लांट्स वर ऑफ द सेम हाइट्स, 10 पौधे वर होते हैं सेम हाइट के होते हैं, समान ऊंचाई के होते हैं। टी प्लांट, सारे पौधे चाय के। दे आर वेरी हार्ड वर्कर्स, ये काफ़ी हार्ड वर्कर्स होते हैं, बहुत कठिन मेहनत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट पेज है, इसमें अब क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो देखिए चौथा क्वेश्चन 4 नंबर का, हाउ डिड प्रांजल एंड राजवीर बिगिन दियर ट्रेन जर्नी, इनकी ट्रेन जर्नी कैसे शुरू होती है, जैसे मैंने बताया था चाय पीते पीते। तो आफ्टर टेकिंग हॉट टी, चाय पीने के बाद, गर्म चाय पीने के बाद अपने कंपार्टमेंट में बैठे बैठे प्रांजल स्टार्ट कर देता है अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ना। और वाइल राजवीर कैप्ट ऑन लुकिंग, राजवीर देखता रहता है बाहर, कहाँ पर, एट द ब्यूटीफुल सीनरी, जो बाहर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं उस पर। 5th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड, क्या है, आपने पढ़ी ली। तो देखो, वन चाइनीज एम्परर हैड द हैबिट, एक बार एक चाइनीज सम्राट को आदत थी, ऑफ टेकिंग बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी पीने की, बॉइल्ड वाटर पीने की, उबला हुआ पानी। एक दिन क्या होता है, व्हेन वाटर वाज बॉइलिंग, जब पानी उबल रहा था, उसी समय सम लीव्स ऑफ द टी बर्निंग ट्विग, यानी जो टहनियाँ जला रखी थी, लकड़ी की टहनियाँ जला रखी थी, वो लकड़ी की टहनियाँ काई की थी, चाय की, तो जला रखी थी, तो वो उनमें से कुछ पत्तियाँ उड़ते हुए गिर जाती, कहाँ पर, बॉइलिंग, गर्म होते हुए पानी में, उबलते हुए पानी में। और उससे क्या होता है, दे मेड इट डिलीशियस, से वो स्वादिष्ट बन जाता है पानी। और वो पत्तियाँ काई की थी, टी लीव्स। 6 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियन लीजेंड, क्या थी इंडियन कथा चाय के बारे में। तो बोधि धर्म के बारे में थी। एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, एक प्राचीन बुद्ध थे संत। तो कट ऑफ, उन्होंने क्या किया, कट ऑफ, काट ली अपनी हिज आईलिड्स, पलकों काट लिया। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी, उनको नींद आती थी, ड्यूरिंग मेडिटेशन के दौरान। फिर क्या हुआ, 10 टी प्लांट्स, 10 चाय के पौधे ग्रू आउट, उगाए, ऑफ द आईलिड्स, उस आईलिड से। व्हेन देयर लीव्स, जब उनकी पत्तियां पुट इनटू द हॉट वाटर में डाली गई एंड पिया गया, तो दे वेनिश्ड स्लीप, उससे नींद गायब हो गई। 7 नंबर का क्वेश्चन, हाउ डिड टी रीच यूरोप, चाय यूरोप कैसे पहुंची। तो देखिए, टी कैम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी में आई थी, 16वीं शताब्दी में आई थी यूरोप में चाय। एंड वॉज ड्रंक, इसको पिया गया था उस समय, मेडिसिन के रूप में पिया जाता था इन दीज डेज, उन दिनों में। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं धेकिया बड़ी के बारे में। तो धेकिया बेरी क्या है, देखिए धेकिया बेरी इज अ टी स्टेट है, चाय के बागान है, जो कि मैनेज किए जाते हैं बाय प्रांजोल्स फादर के द्वारा। देयर वर टी बुशेस, वहाँ पर चाय की झाड़ियाँ होती थी। और देयर वर टी प्लकर्स, वहाँ टी प्लकर्स होते थे, चाय तोड़ने वाले, पत्तियाँ तोड़ने वाले, विद बैम्बू बास्केट्स के साथ में, उनकी पीठ पर बैम्बू बास्केट होती थी, बांस की टोकरियाँ होती थी। ये लास्ट क्वेश्चन है उस चैप्टर का, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं प्रांजल और राजवीर के बारे में। तो बता दिया गया है, प्रांजल इज ए यंगस्टर फ्रॉम असम का यंगस्टर था, और राजवीर इज हिज क्लासमेट, राजवीर उसका क्लासमेट था उसके स्कूल में दिल्ली में। और आगे बताया गया, प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर, प्रांजल ने इनवाइट किया था राजवीर को विजिट करने के लिए, घूमने के लिए, आने के लिए अपने घर में ड्यूरिंग समर वेकेशंस। तो ये आपके क्वेश्चन सारे फिनिश हो चुके हैं। और आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। अगला कौन सा चैप्टर होगा वो भी आगे ही डिसाइड किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके दीपेश सर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।